आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की किरायों में हाल ही में 18% इजाफे के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर किरायों में मजीद इजाफा करने का मुतालबा किया है। ट्रांसपोर्टरों की दलील है कि जब 18% किराया बढ़ाया गया था, इसके बाद से डीजल की कीमत में तकरीबन 11 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है, जिससे उनके अखराजात में नुमाया इजाफा और आमदनी में कमी वाक़ हुई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जम्मू के सदर विजय सिंह चप ने दावा किया कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि अगर ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई तो किरायों पर भी नजरसानी की जाएगी। जब किरायों में 18% इजाफा किया गया था तो हमारा मुतालबा 35% इजाफे का था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 18% इजाफा मंजूर किया। ताहम इजलास में यह तय पाया गया कि अगर ईंधन महंगा होगा तो हुकूमत किरायों में मजीद इजाफे करेगी और अगर कीमतें कम होगी तो किराए भी कम किए जा सकते हैं। चिप ने कहा कि अब वो हुकूमत के इक़दाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डीजल की कीमत तकरीबन 11 रुपए बढ़ चुकी है, लेकिन किरायों के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दहशतगर्द सरगर्मियों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में महकमा बिजली पीडीडी के एक मुलाजिम को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक जिला अनंतनाग के इलाके आरवनी बिजबिहारा से ताल्लुक रखने वाले 51 साल मोहम्मद शफी मलिक, जो महकमा बिजली में इंस्पेक्टर के अहदे पर फाइज थे और हसनपुरा तवीला बिजबिहारा में तैनात थे, को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। जराये ने बताया कि मोहम्मद शफी मलिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन बिजबिहारा में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज है। इनमें FIR नंबर 76/2017 शामिल है, जो ताज़ीरात हिंद और आर्म्स एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई थी। जिला पुंछ के तहसील मंडी इलाके में रींच के अलग अलग हमलों में 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 2 खवातीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। मंडी के बेदर और छंबर इलाकों में रोजमर्रा के कामों में मसरूफ 3 खवातीन पर रींच ने अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खवातीन को इब्तदाई इलाज के लिए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक जख्मी खवातीन की शिनाख्त नजमा अख्तर, दख्तर अब्दुल करीम साकिना छंबर, शाहीन अख्तर जोजा मोहम्मद परवेज साकिना बेदर और गुलनाज अख्तर जोजा जलालुद्दीन साकिना बेदर के तौर पर हुई है। तीनों खवातीन अपने मामूल के कामों में मसरूफ थीं कि इसी दौरान रींच ने उन पर हमला कर दिया। वाक़ा पेश आने के बाद मकामी लोगों ने जख्मी खवातीन को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की। 19 मई 2026 को जम्मू के सिद्रा इलाके में रायका बंदी जंगलाती पट्टी में होने वाली इन्हेदामी कार्रवाई को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, मगर इस कार्रवाई से मुतासिर होने वाले गुज्जर और बकरवाल खानदानों की जिंदगी आज भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सियासी बयानात, हुकूमती वादों और तहकीकात के ऐलानात के बावजूद मुतासिरा खानदान अब भी आर्जी खेमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 40 मकानात मिस्मार किए गए थे, जिसके बाद कई खानदान एक ही लम्हे में बेघर हो गए थे। मुतासिरीन का कहना है कि इन जिलों से छत छीन गई, मगर अब तक मुस्तकिल बाज़ादबतकारी या रहायश का कोई अमल इंतजाम नहीं हो सका। शदीद गर्मी, बारिश और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान खेमों में जिंदगी गुजारने वाली खवानदानों के लिए हर दिन एक नए इम्तिहान से कम नहीं। खवातीन खुले आसमान तले खाना पकाने पर मजबूर हैं, जबकि बुजुर्ग अफराद बुनियादी सहूलियात के फुकदान से दो चार हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ के मेंढर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी करेंसी नोट और पाकिस्तानी मोबाइल फोन नंबर्स पर मुश्तमिल एक पर्ची बरामद की है, जिसके बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक 118 टेरिटोरियल आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने कौमी शहर 144A पर बटादोरिया नामी इलाके के नजदीक एरिया डोमिनेशन और तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान एहलकारों को पाकिस्तानी करेंसी के चंद नोट और एक हाथ से लिखी गई पर्ची मिली, जिस पर मुतअद्दिद पाकिस्तानी मोबाइल फोन नंबर्स दर्ज थे। बरामदशुदा मवाद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसका तफसीली तज्जिया किया जा रहा है। पुलिस जराये का कहना है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये अशिया वहां कैसे पहुंचे और आया उनका ताल्लुक किसी सरहद पार सरगर्मी, दरअंदाजी या दीगर सिक्योरिटी मामलात से तो नहीं। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को दहशतगर्दी, साइबर जुराइम, मालियाती धोखाधड़ी और इम्तिहानी पर्चों के लीक जैसे गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के साइंसदान माइन की जानिब से अदालत में दाखिल हल्फनामे में कहा गया है कि टेलीग्राम की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाना चाहिए, जिसमें ऐप ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जामिनेशन से कबल इसकी रसाई पर आयद आर्जी पाबंदी को चैलेंज किया है। हल्फनामे में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि टेलीग्राम साइबर मुजरिमों की पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां जाली अकाउंट्स, खुफिया शिनाख्तों, चैलेंज और ग्रुप्स के जरिए मालियाती फ्रॉड, मॉल्यूटर की तरसील, डिजिटल चोरी और इम्तिहानी पर्चों की गैर कानूनी गर्दिश जैसे जुराइम अंजाम दिए जा रहे हैं। मेंबर पार्लियामान श्रीनगर आगा रूहुल्ला मेहदी ने आज अवंतीपुरा टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक पब्लिक दरबार की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ मकामात के जिली और सब जिली अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल सामने लाए गए, जिनको मेंबर पार्लियामेंट ने गौर से सुना और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीनदानी कराई। अपने खिताब में आगा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फिल वक्त मुख्तलिफ सतहों पर मुश्किलात का सामना है, जहाँ आज SHO से लेकर दीगर अफसरान दीगर रियासतों से हैं और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं जिन लोगों को हमने इक़्तिदार सौंपा वो आवाम की मुश्किलात को कम करने में यकसर नाकाम हुए हैं। उनका कहना था कि मरकज़ के साथ हमें लड़ाई जमहूरी तरीके से जारी रखनी चाहिए। मीडिया के साथ बात करते हुए आगा रूहुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि 2 बरस गुजर गए हैं, न इंतजामी सतह पर और न ही सियासी तौर पर अब तक कोई नुमाया तब्दीली नजर आ रही है। रूहुल्ला ने कहा कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में सियासी पार्टियों को सींध लगाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने के फिराक में है, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राह हमवार की जा सके। इस दौरान रूहुल्ला ने यूसुफ पठान को लेकर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को गुजरात से बुलाकर रुकन पार्लियामेंट बनाया, लेकिन उन्होंने पीठ में खंजर मारा। जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत मुख्तलिफ मकामों में सरकारी मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग के मामले पर अपोजिशन जमातों के निशाने पर आ गई है। अपोजिशन उसे बैकडोर भर्ती, गैर मुनसिफाना अमल और समाज के लिए तबाही से ताबीर कर रही है। ताहम हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन एक ऐसे अमल को मुतनाज़ा बना रही है जो साबिक हुकूमतों के दौर में भी जारी रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के 29 सरकारी मकामों ने 200 से ज़ायद निजी कंपनीज के जरिए 22,454 मुलाजमतें आउटसोर्स की हैं। इन मुलाजिमतों में सिक्योरिटी खिदमात, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी से मुतालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सफाई सुथराई, कंप्यूटर ऑपरेशंस, वोकेशनल ट्रेनर्स, वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स, वॉच एंड वार्ड, ड्राइवर, प्लम्बर, ET और मालियाती माहिरन के अलावा जिला रामबन के सेंसर में ट्यूलिप गार्डन की तरक्की के लिए फील्ड स्टाफ भी शामिल है। इन कंपनीज का इंतखाब हुकूमत के GEM पोर्टल के जरिए टेंडर्स अमल से किया गया है। मुख्तलिफ महकमों ने अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के लिए टेंडर जारी किए, जिन पर सालाना तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन कंपनीज के दफातर गुजरात, नोएडा, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में है। ताहम इनमें अक्सरियत जम्मू कश्मीर की कंपनीज की है। सबसे ज्यादा 6,518 मुलाजिमतें श्रीनगर और जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बर्दी ने आज एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत करते हुए नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान और आइंदा श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक और अवामी सहूलियात से मुतालिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इजलास में IGP ट्रैफिक कश्मीर जोन के तमाम रेंज DIGs, DIG ट्रैफिक, SSP CR कश्मीर, IGP कश्मीर के स्टाफ ऑफिसर, कश्मीर जोन के तमाम जिली सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान IGP कश्मीर VK बर्दी ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में तमाम मेयारी अमली तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को इम्तिहानी मराकज़ पर मुअस्सर और मजबूत सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। IGP ने हिदायत दी कि तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर मुनासिब तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए जाए, जबकि दाखिली रास्तों पर उम्मीदवारों की सख्त जांच पड़ताल और शिनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक इम्तिहानी हुकाम के इश्तराक से की जाए। इसके अलावा हजूम पर काबू पाने और अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत दी गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सालाना अमरनाथ यात्रा को कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों के दरमियान
मोहब्बत, भाईचारे और बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने का एक अहम जरिया करार दिया। सोनमर्ग के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमरनाथ यात्रा कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायात, मजहबी हम आहंगी, मेहमान नवाजी और पुरअमन बकाए बाहमी को उजागर करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। उन्होंने कहा कि यात्री सिर्फ ज़ायरीन ही नहीं बल्कि कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान एक मजबूत पुल और सफ़ीर की हैसियत रखते हैं। अगर कश्मीरी आवाम यात्रियों के साथ गर्मजोशी, मोहब्बत, एहतराम और ताउन का मुजाहरा करें तो इससे गलत फहमियों के खात्मे और बाहमी एतमाद को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। PDP सरबराह ने कहा कि कश्मीर हमेशा से मेहमान नवाजी, अमन, भाईचारे और रवादारी की सरजमीन रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अमरनाथ यात्रा के दौरान इन्हीं रिवायात को बरकरार रखते हुए ज़ायरीन का खैर मकदम करें और कौमी यकजहती, खैर सुगाली और बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। के लोगों के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि जो यात्री होते हैं या टूरिस्ट बड़ा जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सोनमर्ग, तो उसके हवाले से मैंने यहाँ लोगों से गुजारिश की कि वो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाब करें और यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हालांकि सोनमर्ग के लोगों ने हमेशा यात्रियों का बहुत साथ दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने देखा बहुत नफरत फैली हुई है, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़। तो जो यात्री यहाँ आते हैं या टूरिस्ट यहाँ आता है, कि अगर हम लोग उनको ये समझाएं कि हम सब मिलिटेंट नहीं हैं, हम आपके खैर खां हैं, हम आपके मेज़बान हैं, तो मुझे लगता है उसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को बस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के तोलामुला इलाके में वाक़या माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और 22 जून को मुनक़्क़िद होने वाले सालाना माता खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने श्रद्धालुओं के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ सहूलियात का भी मुआयना किया। हुकाम की तवक्को है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों हिंदू अक़ीदतमंद, खासकर मुहाजिर कश्मीरी पंडित इस मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए खीर भवानी मंदिर का रुख करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ मकामों की जानिब से की गई तैयारियों का बगौर जायजा लिया और मेले से कबल जारी तरक्याती और इंतजामी कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतजामिया मेले के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। उन्होंने मुतल्लिका मकामों को हिदायत दी कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाए और किसी भी श्रद्धालु को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ मकामों के दरमियान बेहतर राब्ते और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सफाई सुथराई, पीने की साफ पानी, बिजली, तिबी सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात और ट्रैफिक नज़्म नस्क जैसी बुनियादी खिदमात की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। 22 तारीख को मेला खीर भवानी का शुभ मौका है, दिन है। मुल्क भर से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैं यहाँ वज़ीर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के MLA की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे है, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं, बाकी हैं, उनसे बात करके 2-3 चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम